हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7 चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का पार्ट 5, जिसमें हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, कौन सा टॉपिक करवाऊंगी बच्चों मैं आज आपको विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे विंड करंट जनरेट होता है, किसके कारण विंड करंट जनरेट होता है, जो अनइवन हीटिंग प्रोड्यूस होती है अर्थ के अंदर। ठीक है, तो इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो कल वाली वीडियो में आपको मैंने करवाया था कि जो कैसे वार्मर एयर लाइटर होती है कोल्डर एयर से। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जैसे वो कौन सा है बच्चों, एनीमोमीटर और विंड वैन क्या होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज एनीमोमीटर एंड द विंड वैन। देखो एनीमोमीटर क्या होता है बच्चों, एनीमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या ये एक वो इंस्ट्रूमेंट है, वो यंत्र है जिसके द्वारा हम हवा की स्पीड को माप सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों एनीमोमीटर, द विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर, इट इज मेजरिंग इन किलोमीटर पर हावर। इसको किस में मेजर किया जाता है, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर पर हावर कैसे निकला है इसकी मेजरमेंट, तो वो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड का फार्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस क्या होती है, दूरी, टाइम क्या होता है समय, स्पीड क्या होती है बच्चों चाल। और यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो विंड स्पीड है ना, जो एनीमोमीटर है, इसको मेजर किया जाता है किलोमीटर पर हावर में। कैसे, डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम किलोमीटर में, टाइम को करते हैं घंटे हावर में। देखो जब घंटे को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, किलोमीटर पर हावर। ऐसे करके हम क्या लिखते हैं इसको, पर हावर। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे की मेजरमेंट किलोमीटर पर हावर में निकली है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी विंड वैन क्या होता है। देखो विंड वैन क्या, अगर किसी भी स्थान पे हमें ये देखना है कि हवा की डायरेक्शन क्या है, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, विंड वैन। मतलब क्या है बच्चों, विंड वैन की हेल्प से हम हवा की डायरेक्शन को माप सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, डायरेक्शन ऑफ विंड एट ए प्लेस इज फाउंड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वैन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनीमोमीटर क्या होता है, विंड वैन क्या होता है। इसमें पजल मत हो जाना। एनीमोमीटर क्या होता है बच्चों, जो विंड की स्पीड को मेजर करता है वो इंस्ट्रूमेंट, और विंड वैन क्या होता है बच्चों, जिससे विंड की डायरेक्शन को क्या किया जाता है, मापा जा सकता है। ओके, अब मैं आज का एक टॉपिक करवाऊंगी जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। वो टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अनइवन हीटिंग का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमारी अर्थ के में दो सिचुएशन ऐसी है जहाँ क्या होती है, अनइवन हीटिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो दो सिचुएशन कौन कौन सी है बच्चों, पहली तो कौन सी है, जो विंड करंट को प्रोड्यूस करती है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल ऑफ द अर्थ। जो अनइवन हीटिंग होती है इक्वेटर और पोल, जो अर्थ के दो पोल होते हैं। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और इक्वेटर क्या होती है बच्चों, भूमध्य रेखा, और पोल क्या होते हैं, ध्रुव। ठीक है, जो अर्थ होते हैं ना हमारे, उनकी क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। जैसे कि ये अर्थ है, ध्यान से समझना, जो ये बीच की लाइन है यहाँ वाली, ये होता है इक्वेटर, और ये ऊपर वाले क्या होते हैं, पोल। एक ये पोल है जो इसके आइदर साइड है इक्वेटर के, एक नीचे है। ऊपर वाला होता है बच्चों नॉर्थ पोल, नीचे वाला होता है साउथ पोल। ठीक है, तो जब इक्वेटर और पोल के बीच में अनइवन हीटिंग प्रोड्यूस होती है तो उससे क्या होता है, विंड करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसी सेकंड सिचुएशन कौन सी है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। धरती और पानी के बीच में भी अनइवन हीटिंग होती है जिसके कारण विंड करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो देखो एक हमें पता है कि, आपको नहीं पता है तो पता होना बहुत जरूरी है कि जो एयर मूव करती है ना, एयर मूव करती है हाई एयर प्रेशर से लेके लो एयर प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पे हवा क्या है, घूमती रहती है। और हवा क्या होती है बच्चों, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। और हवा कैसे मूव करती है, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। और जो प्रेशर का डिफरेंस होता है ना हमारे नेचर में, वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, एयर इज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर की वायुमंडल के अंदर हवा मूव करती है हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ। ठीक है,
द डिफरेंस इन एयर प्रेशर क्रिएटेड इन नेचर इज ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ इन द रीजन। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये मूवमेंट होती है ना बच्चों एयर की हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर तक, ये डिफरेंस क्रिएट होता है अनइवन हीटिंग के कारण, ठीक है, जो अर्थ में प्रोड्यूस होती है। तो चलो अब मैं आपको करवाऊंगी जो इसकी फर्स्ट सिचुएशन थी, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखो इक्वेटर क्या होती है बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेटर के बारे में। ठीक है, इक्वेटर क्या होती है, भूमध्य रेखा। इक्वेटर क्या होती है बच्चों, जो मैं इस डायग्राम में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये बीच में क्या है, इक्वेटर भूमध्य रेखा, जो अर्थ को दो भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। ओके, तो ये बीच की क्या है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैंने इसी लेसन का जो पार्ट करवाया है, फर्स्ट है शायद, आप देख लेना, उसमें मैंने इस लेसन का नहीं, सॉरी पहले वाले लेसन का है, उसमें आप देखना कि जो तटीय क्षेत्र थे उनके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। ठीक है, देखो जो इक्वेटर होती है ना, इक्वेटर के जो अर्थ का इक्वेटर, उसके नज़दीक के जो भी एरियाज हैं वहाँ का जो टेम्परेचर वो हाई होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है। तो क्या होगा बच्चों, द रीजन क्लोज टू द इक्वेटर रिसीव द डायरेक्ट रे ऑफ सन, द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्मर। मतलब जो एरियाज हैं जो नज़दीक है किसके, इक्वेटर ऑफ अर्थ के, वहाँ की जो टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की जो एयर है वो वार्मर हो जाती, गर्म हो जाती है। ठीक है, द वार्म एयर राइज एंड कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री एल्टीट्यूड बेल्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर मूव इन। देखो इस जो ये पहले हमने ये पढ़ा है, तो इसमें क्या बताया गया कि जो इक्वेटर के नज़दीक के एरियाज है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि सन की लाइट है, जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है इसके ऊपर। ठीक है, तो सन की लाइट पड़ेगी तो वहाँ की एयर क्या होगी बच्चों, गर्म होगी, गर्म होके वो एयर राइज अप हो जाएगी। ठीक है, तो गर्म होके वो एयर क्या होगी, जैसे कि ये क्या है, इक्वेटर है, इस इक्वेटर के नज़दीक का जो एरिया है यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ क्या होगी, यहाँ की जो एयर होगी वो मूव होके अपवर्ड जाएगी। ठीक है, बट जो 0 से 30 डिग्री का जो एरियाज है इसके आइदर साइड, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ठीक है, यहाँ की जो एयर है वो कूलर है एज कम्पेयर टू इक्वेटर की जो एयर है। ठीक है, जैसे ही इस इक्वेटर की वार्मर एयर क्या करेगी, राइज अप होगी, तो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की जो एयर है वो मूव करेगी टुवर्ड इक्वेटर। ठीक है, तो जो स्थान यहाँ का खाली होगा उसको फिल कर देगी 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ की एयर। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, दिस विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड द इक्वेटर। ठीक है, जिसे मैं आगे एक डायग्राम बना रखा है, इससे अच्छे तरीके से बताऊंगी कि जो इक्वेटर होता है ना, ये क्या है, जो अर्थ है उसकी इक्वेटर, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इक्वेटर क्या होती है बच्चों, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो ये इक्वेटर का एरिया, यहाँ की जो एयर होती है वो वार्म होती है। एयर क्या होती है बच्चों, यहाँ की वार्म, क्यों, क्योंकि यहाँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। वार्म होने की वजह से यहाँ की एयर राइज अप होगी। जैसे ही यहाँ की एयर राइज अप होगी, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से 30 डिग्री साउथ की एयर क्या है, कूलर है एज कम्पेयर टू इक्वेटर एयर। ओके, तो ये एयर क्या होगी, इनकी तरफ मूव करेगी। 0 से 30 डिग्री की एयर मूव टुवर्ड इक्वेटर और साउथ वाली भी मूव टुवर्ड इक्वेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें साइकिल चलता रहता है। ये तो हमने पढ़ा है रीजन किसका, इक्वेटर का। और पोल के ऊपर क्या होते हैं कि 2 पोल होते हैं अर्थ के, एक नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये 2 पोल है बच्चों, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। 2 पोल होते हैं अर्थ के। अब देखो जो पोल के का एरियाज होता है, जो पोल होते हैं ना अर्थ के, उसके नजदीक का जो एरिया होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलोगे यहाँ पर, द एयर इज कूलर देन दैट एट एल्टीट्यूड अबाउट 60 डिग्री। मतलब जो 60 डिग्री का जो एरिया था यहाँ से इसमें ठंडा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो वार्मर एयर होगी यहाँ की वो क्या करेगी, देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, द वार्मर एयर एट दिस एल्टीट्यूड राइज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रोज इन टू कीप take place. In this way wind circulation is set up from pole to the warmer altitude. ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि पोल का जो रीजन होता है वो ठंडा होता है, वहाँ की एयर कूलर होगी, तो जो वार्मर एयर होगी वो क्या होगी, राइज अप होगी। जो कूलर एयर होती है किसकी, पोलर रीजन्स की, वो क्या करेगी, वार्मर एयर वाला स्थान को ले लेगी, और इस टाइप से क्या होगा, जो विंड का सर्कल है वो चलता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम पोल टू द वार्मर एल्टीट्यूड।
ठीक है। मैं एक बार फिर आपको इस डायग्राम से अच्छे तरीके से बताऊंगी कि ये हमारी एक अर्थ है। अर्थ के दो पोल होते हैं बच्चों, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल क्या होता है बच्चों, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये है बीच में इसकी इक्वेटर। इक्वेटर क्या होती है, भूमध्य रेखा। इक्वेटर क्या होता है बच्चों, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एरिया नज़दीक होता है इक्वेटर ऑफ अर्थ की, वो ज़्यादा वार्मर होता है, गर्म एरियाज होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। सनलाइट डायरेक्ट पड़ने की वजह से वहाँ की एयर क्या हो जाती है बच्चों, गर्म होगी और राइज अप होगी। तो फिर जो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ की जो एयर है और 30 डिग्री साउथ की एयर है, वो मूव टुवर्ड करेगी इक्वेटर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये ठंडी हवाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ का सर्कल पूरा हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगी पोल पे। पोल का जो एरियाज होता है वो ठंडा होता है, यहाँ की हवा ठंडी होगी। जैसे ही 60 डिग्री नॉर्थ है, ये क्या होता है, इसमें से जो गर्म हवाएं राइज अप होंगी, तो जो कूलर हवा है, ठंडी हवा है पोल की, वो मूव टुवर्ड करेगी किसकी तरफ, जो एरिया यहाँ पे खाली हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, विंड का सर्कल चलता रहता है। ओके, तो ये क्या थी, इन्हीं के कारण क्या है, अनइवन हीटिंग प्रोड्यूस हुई है, जिसके कारण क्या होता है, विंड करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं सेकेंड सिचुएशन में बताऊंगी कि कैसे विंड करंट प्रोड्यूस होता है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर से, ठीक है। तो देखो जो अनइवन हीटिंग प्रोड्यूस होती है लैंड और वाटर में, इसको करने से पहले आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं आपको लेसन 4 में अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना, ठीक है। या फिर आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हो कि क्या आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में क्या पढ़ेंगे हम, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। लैंड क्या होती है बच्चों, धरती, वाटर क्या होता है, पानी, ओके। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख लेना। देखो इसमें है ना, मैं आपको दो विंड के बारे में बताऊंगी, एक समर मानसून विंड, एक क्या होती है विंटर मानसून विंड, ठीक है। देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं पीछे भी इसी टॉपिक में बता चुकी हूँ कि जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर ऑफ अर्थ के नज़दीक का एरिया है, वो क्या होता है, वार्मर होता है, गर्म होता है। गर्म होने की वजह से क्या होगा, जो लैंड का टेम्परेचर है वो हाई होता है, किसके टेम्परेचर से, वाटर इन ओशियन, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, लैंड नियर इक्वेटर ऑफ अर्थ, जो धरती नज़दीक होती है इक्वेटर ऑफ अर्थ के, वो ज़्यादा फास्टली गर्म होगी। फास्टली गर्म होगी तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसके टेम्परेचर से वाटर इन ओशियन। ओशियन क्या होता है, समुद्र, ठीक है। अब देखो जो एरिया गर्म होगा, जैसे लैंड का एरिया गर्म है तो जो लैंड की एयर होगी वो वार्मर होगी, ज़्यादा गर्म होगी एज कम्पेयर टू एयर ऑफ वाटर इन ओशियन, ठीक है। तो लैंड की एयर गर्म होगी तो बच्चों वो क्या करेगी, राइज अप करेगी, उठेगी। तो जो एयर है वाटर की वो मूव टुवर्ड करेगी किसकी तरफ, लैंड की तरफ, ठीक है। तो क्या है बच्चों इसमें देखो, द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइज अप क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो मैं अभी बता था आपको कि लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ की एयर गर्म होगी और गर्म होकर वो ऊपर की तरफ उठेगी और क्या क्रिएट करेगी, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। दिस काज द कूलर विंड ब्लो इन फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड द लैंड, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ ये लैंड है, ये क्या है, वाटर है, ये वाटर है और ये क्या है बच्चों, लैंड है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, यहाँ का वाटर का टेम्परेचर क्या है बच्चों, कम है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की हवा क्या होगी, राइज अप होगी, क्योंकि वो क्या होगी, गर्म होगी, हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ का एरिया तो क्या हो गया, खाली हो गया। इस एरिया को भरने के लिए जो कोल्ड एयर थी वाटर से उठ के किसकी तरफ आएगी, लैंड की तरफ आएगी, ठीक है। तो यही क्या होती है, समर मानसून विंड होती है, ठीक है। तो क्या होती है समर मानसून विंड, समर मानसून विंड पढ़ने से पहले मानसून का पता होना चाहिए कि जो मानसून वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। जो मानसून वर्ड है बच्चों वो ड्राइव किया गया है अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, सीजन, ओके। जो मानसून वर्ड है वो अरेबिक से लिया गया है मौसम से, जिसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, सीजन, ठीक है। तो समर मानसून विंड क्या होती है, इन समर विंड मूव टुवर्ड द लैंड फ्रॉम द ओशियन आर कॉल्ड समर मानसून विंड, ठीक है। इसमें क्या बोलोगे आप, जो विंड मूव करती है लैंड से ओशियन की तरफ, ठीक है, आर कॉल्ड समर मानसून विंड। या फिर क्या बोलोगे, दीज मानसून
जो मैं अभी बताया था कैसे मूव करती है ये लैंड से वाटर की तरफ, क्यों? क्योंकि लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये विंड गर्म होके राइज अप होगी, किसकी तरफ मूव करेगी? वाटर की तरफ, और वाटर की विंड मूव करती है लैंड की तरफ, ठीक है। तो यही क्या होती है? समर मानसून विंड। ओके, अब देखो जो ये मानसून विंड होती है ना, ये कैरी करती है लॉट ऑफ वाटर को, क्यों? क्योंकि फ्रॉम द ओशियन एंड ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेन ऑन लैंड, ठीक है। मानसून विंड क्या करती है कि जो ठंडी हवाएं आती समुद्र से धरती की तरफ, उसमें क्या होती है? लॉट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? पानी की मात्रा होती है, और ये हवाएं क्या करती है? ज़्यादा वर्षा लाने में सहायक है, ठीक है। अब देखेंगे विंटर में कि विंटर में कौन सी विंटर मानसून विंड कैसे होती है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर लैंड कूल डाउन, ठीक है। देखो गर्मियों के अंदर तो धरती ज़्यादा गर्म थी, लेकिन सर्दियों के अंदर क्या होती है? धरती जल्दी से ठंडी हो जाती है, बट जो पानी है समुद्रों का वो जल्दी से ठंडा नहीं होता, ठीक है। मतलब क्या है कि जो सर्दियाँ होती हैं उसमें लैंड का टेम्परेचर कम होता है और वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वाटर वाली जो एयर है वो राइज अप होगी जल्दी एज कम्पेयर टू लैंड एयर, ठीक है। ये समझ में आया होगा कि ये लैंड है, मैं वैसे समझा रही हूँ जनरली, ये वाटर है, ठीक है। ओके, जो सर्दियों के अंदर क्या होता है, जो लैंड का टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम। इस एरो का मतलब क्या होता है बच्चों? कम होना। और वाटर का टेम्परेचर क्या है? होता है ज़्यादा। अब देखो वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी एयर क्या होगी? राइज अप होगी, मूव करेगी लैंड की तरफ, और लैंड की मूव करेगी वाटर की तरफ। तो देखो क्या होगा बच्चों? लैंड कूल डाउन मच फास्टर देन द वाटर इन ओशियन, सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन सी इज हायर देन दैट ऑफ द लैंड, ठीक है। जो मैं अच्छे तरीके से आपको समझा चुकी हूँ। द एयर ओवर द वाटर इन सी गेट हीटेड, क्यों होगा? क्योंकि जो समुद्र का पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसी की वजह से वहाँ की एयर, जो पानी के ऊपर वाली एयर होती है वो जल्दी से गर्म होगी एंड उठेगी ऊपर, राइज अप क्रिएटिंग ए लो प्रेशर। ओके, द कूलर विंड फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड द सी, ठीक है। जो ठंडी हवाएं थी इसकी धरती की, लैंड की, वो मूव करेगी टुवार्ड द सी, समुद्र या कुछ भी बोल सकते हो आप। दीज विंड आर कॉल्ड द विंटर मानसून, ठीक है। विंटर मानसून क्या बोला है बच्चों की जो हवाएं होती है समुद्र के पानी के ऊपर वाली, वो गर्म होके ऊपर उठेगी, ओके। बट जैसे वो ऊपर उठेगी तो जो ठंडी हवा थी लैंड वाली वो मूव करेगी टुवार्ड सी, ठीक है। तो इसी मूवमेंट को जो हवाएं, जो विंड मूव करती है फ्रॉम लैंड टू सी, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? विंटर मानसून, ठीक है। देखो मैं एक बार दोबारा फिर बताऊं, समर मानसून विंड क्या होती है कि जो हवाएं हैं किसकी? सी की। देखो क्या था, जो समर मानसून विंड में क्या था बच्चों? लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर इन सी, ओके। जैसे ही लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लैंड के ऊपर वाली हवा जल्दी से गर्म होके ऊपर उठेगी, ठीक है। और जो सी वाली हवा थी वो क्या करेगी? मूव करेगी टुवार्ड द लैंड, ठीक है। इसको तो क्या बोला जाता है? जो हवाएं मूव करती है फ्रॉम सी टुवार्ड द लैंड, उसको बोला जाता है समर मानसून विंड, ओके। बट इसका अपोजिट, इन विंटर में क्या होता है? लैंड का टेम्परेचर कम होता है और वाटर इन सी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो हवाएं हैं विंड ओवर द वाटर, वो राइज अप होंगी और मूव करेगी टुवार्ड द अर्थ, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? जो कूलर विंड थी किसकी? लैंड की, वो मूव करेगी टुवार्ड द सी, तो इनको, इसी विंड को क्या बोला जाएगा? विंटर मानसून, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे जो मानसून, विंटर मानसून विंड क्या होती है और समर मानसून विंड क्या होती है, ठीक है। जो विंटर मानसून विंड होती है ना, उसमें कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये क्या है? वर्षा लाने में सहायक नहीं होती। दिस मानसून डज नॉट कॉज एनी मेजर रेनफॉल, ठीक है। बट जो समर मानसून विंड होती है वो क्या है? वर्षा लाने में सहायक है, जो फार्मर के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होती है, उसकी सहायता करती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो वाले जो टॉपिक मैंने करवाए हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि मैं आगे इसी लेसन, जो ये लेसन बचा हुआ है उसकी वीडियो बनाऊँ नई, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।